की है, जो आज मैनेजमेंट में बैठे हैं, उतनी ही जरूरी सहारा के उन तमाम कार्यकर्ताओं की भी है जो इस मिशन का समर्थन करें। इसलिए कंफ्यूजन जो आज है उसको दूर करने की भी जरूरत है कि आप लोग पहले हमारा जो मिशन है, संकल्प है, उसको समझें। कोई कह रहा है कि सहारा बचाओ आंदोलन की जरूरत ही नहीं है, कोई बोल रहा है मैनेजमेंट है, कोई बोल रहा है कि कन्हैया शाह का स्टैंड गलत है, कोई बोल रहा है कि ये सब कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन जो पिछले 2-3 दिनों में हुई है या जो हकीकत है वो धीरे धीरे करके अब आप लोगों के सामने आते जा रहा है, लोगों के सामने आते जा रहा है कि एक्चुअली हकीकत क्या है। अभी अभी आप लोगों ने देखा होगा कि कल भारत एक्सप्रेस के सीएमडी माननीय श्री उपेंद्र राय जी, जो कि सहारा मीडिया में 23 वर्षों तक एज ए सीएमडी चीफ एडिटर के रूप में काम किया और 2022 में उन्होंने भारत एक्सप्रेस बना करके और सहारा से नाता तोड़ करके अपना अलग साम्राज्य स्थापित किया। क्योंकि इस बात को मैं इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि यहां पर यह कंफर्म करना जरूरी है कि आज की डेट में मैनेजमेंट की स्थिति क्या है और जिस तरह की आज परिस्थिति है, जिस तरह से निराशा है, जिस तरह से अफरा तफरी मचा हुआ है, लोग सहारा की संपत्तियों को कौड़ियों के दाम, सहारा की इंफ्रास्ट्रक्चर को जैसे तैसे अपने कब्जे में लेने की एक कोशिश है, उसको मैं समझाना चाहता हूं। जैसे इस भारत एक्सप्रेस के सीएमडी एक अनाउंसमेंट करते हैं कि हम सहारा मीडिया को चलाएंगे, बहुत सारे हमारे कार्यकर्ता उनका समर्थन में उतर गए और पूरे सहारा इंडिया परिवार में मैसेज फॉरवर्ड करना शुरू कर दिए कि देख लो, सहारा इंडिया की मैनेजमेंट है, सहारा का आज मीडिया की शुरुआत होने जा रही है। मैं काफी हैरान हो गया। मैंने कहा ठीक है, मैं भारत एक्सप्रेस के सीएमडी साहब को मेल किया और मैंने उनसे पूछा, क्योंकि मैं सहारा बचाओ आंदोलन की बात करता हूं, 100% रिवाइवल, नो सेल, नो मर्जर, यानी कि सहारा अपने आप में कैपेबल है कि अगर सहारा को मौका दिया जाए, रीस्ट्रक्चरिंग का मौका दिया जाए, तो किसी अडानी या टाटा और बिरला की जरूरत नहीं है, किसी को एहसान करने की जरूरत नहीं है कि सहारा को हम चलाएंगे तो हम चलाएंगे। हम इस पर काम कर रहे हैं और सहारा के लिए, सहारा के उन तमाम 22 लाख लोगों के लिए जो सहारा के साथ में अपना रोजी रोटी देख रहे हैं, उनके लिए यही सही विकल्प है, न कि मर्जर करना या सेल करना। मैंने उनसे एक सवाल पूछा, मेल किया कि आप किस हैसियत से सहारा के मीडिया को चलाने की बात कर रहे हैं? क्या आपने सहारा के मीडिया को टेक ओवर कर लिया है या खरीद लिया है? अगर आपने टेक ओवर कर लिया है, खरीद लिया है, तो आपका डील किसके साथ में हुआ है? उस मैनेजमेंट का नाम बताया जाए जो आज की डेट में सहारा की मैनेजमेंट है। क्योंकि जहां तक मुझे पता है कि सहारा की मैनेजमेंट नहीं है और सुप्रीम कोर्ट में 142 का इस्तेमाल करने के लिए दे दिया गया है। तो आप मुझे बताइए कि आपने किसके साथ डील किया है और क्या आपका एग्रीमेंट है? उनका जवाब अभी तक नहीं आया है। लेकिन जब मैंने उनका पूरा का पूरा वीडियो देखा तो उसमें पता चला कि ये सहारा के सभी मीडिया को, सारे चैनल्स को, सभी अखबार को भारत एक्सप्रेस परिवार के अंदर चलाने की बात कर रहे हैं। मैंने उसका विरोध किया है, उनको मेल भी कर दिया है और हमने जो हमारी सहारा बचाओ आंदोलन का 5 मेन संकल्प है उसको आधार बनाकर अमिकस क्यूरी जी को भी मेल किया है कि सहारा का 1 इंच जमीन भी नहीं बिकेगा, 1 इंच जमीन भी नहीं बिकना चाहिए, क्योंकि सहारा इंडिया परिवार है और परिवार के सदस्य 100% जब तक संतुष्ट नहीं हो जाते हैं, किसी भी तरह की कोई प्रॉपर्टी का डील नहीं होगा। चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो पैरा बैंकिंग हो या कॉमर्शियल हो, रियल एस्टेट हो, हाउसिंग हो, एमबी वैली हो, सहारा शहर हो, सहारा स्टार हो, किसी भी तरह की प्रॉपर्टी। इसलिए आप तमाम लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि सहारा बचाओ आंदोलन की मिशन को समझें। आज जो लोग सहारा बचाओ आंदोलन का विरोध कर रहे हैं और कन्हैया शाह को टारगेट करके इस मिशन को ध्वस्त करना चाहते हैं, मैं आज उनको पर्दाफाश करना चाहता हूं। मैं
आप तमाम लोगों को बताना चाहता हूं कि आखिरकार वो कौन लोग हैं जो सहारा को नहीं बचाना चाह रहे। आखिरकार उनकी सोच ऐसी क्यों है कि वो नहीं चाहते हैं कि सहारा बचे, बल्कि सहारा कोई खरीद ले और सहारा का लिक्विडेट हो जाए और हमारा रास्ता अलग हो जाए, सहारा का रास्ता अलग हो जाए। आखिरकार वे कौन लोग हैं जो ऐसा चाह रहे हैं? तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये वही लोग हैं जो सहारा के तथाकथित मसीहा हैं, जो ऑलरेडी सहारा में बिलियनियर बन चुके हैं, ऑलरेडी सहारा से करोड़पति हैं, खरबपति हैं, बहुत पैसे कमाए हुए हैं। वही लोग हैं जो आज नहीं चाहते हैं कि सहारा का रिवाइवल हो। मैं देख रहा हूं कि बहुत लोग इधर से उधर मैसेज करके एक दूसरे को कन्विंसिंग कर रहे हैं कि कन्हैया शाह का विरोध करो, सहारा बचाओ आंदोलन की जरूरत नहीं है, सहारा की मैनेजमेंट है, आप लोग चिंता मत करो, मैटर सुप्रीम कोर्ट में है। मैं कहता हूं मैटर तो सुप्रीम कोर्ट में पिछले 14 वर्षों से चल रहा है। पिछले 14 वर्षों में वो मैनेजमेंट आज तक सहारा के फील्ड के लिए 1 रुपए का भी कोई लाभांश क्यों नहीं दिया? 1 रुपए का भी लाभांश क्यों नहीं दिया? अगर मैनेजमेंट है तो आज ये परिस्थिति कैसे उत्पन्न हो गई कि सहारा को पूरी की पूरी संपत्ति बेचने की जरूरत पड़ रही है? और वो कौन लोग हैं जो बेचना चाहते हैं? मेरा सवाल इस पर है और अमिकस क्यूरी को हमने इस बारे में संज्ञान में दिया है कि सहारा की प्रॉपर्टी को बेचने की जरूरत नहीं है, रीस्ट्रक्चरिंग करके रिवाइवल करने की जरूरत है। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में खामियां हैं, अगर सहारा की उन मैनेजमेंटों में कमियां हैं तो उसकी जांच होनी चाहिए, उसकी जांच हो और नया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का गठन करके सहारा को रीस्ट्रक्चरिंग के द्वारा रिवाइवल प्लान लेकर के आए और सहारा को चलाएं। सहारा को वैसे भी जनरल सॉलिसिटर ऑफ इंडिया देश का धरोहर घोषित कर चुके हैं, इसलिए सहारा में अब सहारा बचाओ आंदोलन के द्वारा नए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का गठन करवाकर सहारा को पूरी तरह से स्वतंत्र करके 5000 ब्रांचों के द्वारा कामकाज शुरू करवाया जाए और जो सीआरसीएस का पोर्टल है पूरी तरह से बंद करके 100% क्लोज करने के बाद सहारा की सभी ब्रांच को, अगर कोई ब्रांच नहीं चलाना चाहता है तो उसे भी क्लोज करके जो चलाना चाहता है उसके द्वारा नए एनआई, कंस्ट्रक्शन बिजनेस, रियल एस्टेट, हॉस्पिटलिटी, होटल, सारे बिजनेस को रीओपन किया जाए, रीलॉन्च किया जाए। हमारा ये डिमांड है। लोग कहते हैं कि भाई आप ट्रैक पर जा रहे हैं, आप अडानी का डील का विरोध मत कीजिए, होने दीजिए डील, खरीदने दीजिए अडानी को, नहीं तो पैसे कहां से आएंगे, लोगों को भुगतान कैसे मिलेगा? मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो लोग बोल रहे हैं कि अडानी को खरीदने दो, आपको पता होना चाहिए कि अगर एक बार अडानी खरीद लिया और डील फाइनल हो गई तो आपके हाथ में कुछ नहीं आएगा। आपको ऐसा लगता होगा कि डील होने के बाद हमारे हाथ में आएगा, आपके हाथ में कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं है एक्चुअली इंटरनल मैटर क्या चल रही है। आज भी ईडी का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। क्या कोई बता सकता है कि आज भी ईडी का इन्वेस्टिगेशन क्यों चल रहा है? नहीं बता सकते हैं। क्या 1,38,000 करोड़ में आप डील करवाना चाहते हैं? लोग सवाल पूछते हैं कि कन्हैया शाह 1,38,000 करोड़ की क्यों बात करता है, कैसे उसको पता है कि 1,38,000 करोड़ में अडानी खरीद रहा है? तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि अगर 1,38,000 करोड़ का ये डील नहीं हो रहा है तो क्या कोई बता सकता है कि 8 लाख करोड़ में डील हो रहा है? क्या कोई बता सकता है कि 5 लाख करोड़ में डील हो रहा है? क्या किसी ने कोई ऐसा फिगर दिया है? नहीं दिया है। अगर नहीं दिया है तो क्या ये डील इस तरह से बंद लिफाफे में, बंद कमरे में होना चाहिए क्या? अगर सही में डील करवाना है तो आप लोग ये डिमांड कीजिए कि सहारा की मैनेजमेंट और अडानी की मैनेजमेंट डिस्क्लोज करे कि ये डील कितने का हो रहा है। जब तक डिस्क्लोजर नहीं तब तक अप्रूवल नहीं होना चाहिए। लेकिन यहां तो टारगेट कन्हैया शाह को किया जा रहा है कि इसको कुछ पता नहीं है, ये डील का विरोध कर रहा है, डील का विरोध करके हम लोगों का भुगतान रोकवा रहा है। आप लोगों को समझने की जरूरत है, डील का विरोध इसलिए किया जा रहा है कि ये डील नहीं, 100% तालाबंदी है, 100% सहारा का डिस्क्लोजर लिक्विडेशन है। आप इस बात को समझ लीजिए। इसलिए सहारा बचाओ आंदोलन के तहत
सहारा को बचाने की जरूरत है। और अगर उसके आड़े, उसके सामने अगर मैनेजमेंट के लोग भी आते हैं तो उससे भी लोहा लेने की जरूरत है, क्योंकि यह विरोध वही लोग कर सकते हैं जो नहीं चाहते हैं कि सहारा चले। जो लोग चाहते हैं कि सहारा चलना चाहिए, इस हिंदुस्तान में सहारा का नाम रहना चाहिए, वो इस आंदोलन का, सहारा बचाओ आंदोलन का कभी विरोध नहीं करेंगे। और मैं भी यही चाहता हूं कि सहारा चले, सहारा का नाम रहे, सहारा का सारा रोजगार चले। सहारा, अगर एक बार सहारा को मौका मिले तो सहारा फिर से बुलंदियों को छू सकता है, क्योंकि सहारा के पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, सहारा के पास मैन पावर है, सहारा के पास पैन इंडिया है। तो आप लोग इस बात को समझिए, सहारा का विरोध कन्हैया शाह नहीं कर रहा है, बल्कि सहारा का अस्तित्व बचाने के लिए आंदोलन करने की बात कर रहा है। आप लोगों को एक छोटा सा हमने रिक्वेस्ट क्या कर दिया कि आप लोग हमारे खिलाफ शुरू हो गए। आपको सेबी के खिलाफ आवाज उठाना चाहिए, आपको सीआरसीएस के खिलाफ आवाज उठाना चाहिए, आपको अडानी डील के खिलाफ आवाज उठाना चाहिए। आप लोग सारा इंडिया परिवार में कन्हैया शाह का वीडियो रोक रहे हैं, कन्हैया शाह का मैसेज फॉरवर्ड करने से मना कर रहे हैं, कन्हैया शाह का कोई भी वीडियो ग्रुप में एंट्री करने से रोक रहे हैं। मैं अभी भी आप लोगों को कहना चाहता हूं कि कन्हैया शाह अपने लिए कुछ भी नहीं कर रहा है। जो लोग बोल रहे हैं कन्हैया शाह को टारगेट कर रहे हैं, वो अपने आप को धोखा दे रहे हैं, आने वाले पीढ़ी को धोखा दे रहे हैं, अपने परिवार को धोखा दे रहे हैं, अपने फ्यूचर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जो सहारा के साथ बरसों से जुड़ा हुआ है वो अपने पीढ़ियों को, आने वाले पीढ़ियों को धोखा दे रहा है। इसलिए अभी भी समय है, आप लोग सहारा बचाओ आंदोलन का समर्थन कीजिए और जो आवेदन देने की बात कही जा रही है कीजिए।